नमस्कार। आज 18 मई ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के तहत मनाया जाता है। ये दूसरा दिन है, यह दूसरा सबसे बड़ा पर्व है दिव्यांगताओं के क्षेत्र में। पहला इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर और दूसरा दिन जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है वो है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, यानी कि किस तरह वातावरण सुगम्य बना दिया जाए दिव्यांगों के लिए। तो खूब बात हुई आज रैंप्स के बारे में, खूब बात हुई आज गाइडिंग टाइल्स के बारे में, खूब बात हुई एक्सेसिबल या असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में, जैसे कि हियरिंग एड्स, क्रचेस, व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल्स, मोटराइज ट्राईसाइकिल। खूब बात हुई आज टॉकमेट के बारे में, खूब बात हुई आज ऑडियो बुक के बारे में। लेकिन एक चीज जो छूट गई मुझे ऐसा लगता है वो है एक्सेसिबिलिटी टू स्पीच, यानी कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बात आप तक स्पष्ट पहुंच पा रही है या नहीं पा रही है। अगर स्पष्ट पहुंच पा रही है तो मेरी बात आपके लिए सुगम्य होगी। तो किस तरह से एक्सेसिबिलिटी टू स्पीच बाधित होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर मेरी आवाज आपको स्पष्ट सुनाई ना दे, यानी कि मैं बहुत धीरे धीरे यूं अगर बात करूं तो थोड़ी देर भले ही आप सुनेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद थक जाएंगे, ऊब जाएंगे, ध्यान मट जाएगा। यानी कि मेरी आवाज आप तक सुगम्य नहीं हुई क्योंकि मात्रा कम थी, इंटेंसिटी कम था। दूसरा, अगर मैं बात कर रहा हूं और आसपास गाड़ी, मोटर, तमाम तरह के बात करने की शोरगुल, ये सारा का सारा मेरी बात में मिक्स हो जा रहा है, तो कितने देर तक आप बात सुन पाएंगे, वो भी आपको बड़ा तंग करेगा। यानी कि दूसरा, क्वालिटी ऑफ स्पीच या सिग्नल टू नॉइज रेशियो खराब हो जाना। सिग्नल टू नॉइज रेशियो खराब हो जाना यानी कि मैं बात कर रहा हूं, मेरी आवाज अगर इतनी ऊंची है तो आसपास का जो शोरगुल है वो कम से कम 15 डेसिबल इसके नीचे होना चाहिए, 20 डेसिबल तक नीचे होना चाहिए, ताकि आवाज स्पष्ट सुनाई पड़े। तो ऐसे हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं या श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं, उनका जो क्लासरूम होता है वहां का सिग्नल टू नॉइज रेशियो 20 डेसिबल कम से कम बोला आता है ऊंचा रखने के लिए। आम बच्चों का 15 डेसिबल ऊंचा रखने के लिए बोला आता है। दूसरा कि अगर मैं बात करूं और मेरी आवाज गूंजती हो, यानी कि ताली में बजाए और एक इको हो, तो अगर आवाज गूंजे तो भी सुनने में तकलीफ होती है या एक्सेसिबिलिटी टू स्पीच घट जाती है। और ये रिवर्बरेशन टाइम 0.6 to 0.7 सेकेंड से कम होना चाहिए। यानी कि अगर एक आवाज, मेरी आवाज है, यहां से टकरा के वापस आ रही है, वो 0.6 से 0.7 सेकेंड से कम होनी चाहिए, उतने देर तक वापस आ जानी चाहिए आवाज। अगर कोई एक आवाज मेरे मुंह से गई, वापस आई, फिर गई, फिर रिटर्न होके वही आवाज आ रही है और कितने देर में आ रही है, 0.8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, इतने देर में वापस अगर आ रही तो बड़ा गूंजेगी आवाज, वो अच्छा नहीं होता। इसलिए रिवर्बरेशन टाइम बिल्कुल भी कम होना चाहिए। तीसरी बात कि क्लासरूम के अंदर शोरगुल या क्लासरूम ऐसा कि खिड़की से शोर आ रहा है, दरवाजे से शोर आ रहा है, पास के क्लासरूम से शोर आ रहा है, अगर ऐसा होता है तो भी जो बात शिक्षक कर रहा है वो सुनाई तो देगा, लेकिन तुरंत बच्चा थक जाएगा, उतना स्पष्ट नहीं सुनाई देगा। एक्सेसिबिलिटी टू स्पीच फिर घट जाएगा। इसलिए रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन एनसी स्टैंडर्ड्स के हैं कि अगर एक क्लासरूम है जहां के बच्चे नहीं है तो 35 dBA से कम आवाज होना चाहिए उससे। 35 dBA बहुत धीमी आवाज होती है। आप जो ये आवाज मेरी सुन रहे हैं कम से कम 65 से 70 dBA की है, मोबाइल से जो भी आप सुन रहे हैं। 35 dBA बहुत कम आवाज होती है, उतना आवाज होना चाहिए या उससे कम आवाज होना चाहिए क्लासरूम में, जब क्लासरूम में कोई नहीं हो। अगर क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हो और क्लास चल रहा हो तो 40 से 50 dBA से कम होनी चाहिए आवाज। ये है एनसी के स्टैंडर्ड्स, और ये नीचे वाला जो स्टैंडर्ड है 40 से 50 dBA से नीचे तक, ये WHO 99 के स्टैंडर्ड्स हैं। किन बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ होता है? हर किसी को तकलीफ होता है। कई एक स्टडीज हो गए जो कि ये बताते हैं कि अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो अच्छा नहीं है तो अटेंशन घट जाता है, बच्चा सुनेगा थोड़ी देर के लिए फिर ध्यान चला जाएगा। आप खुद ये उपयोग करके देखें। कई होते हैं ना कि क्लासरूम में जाते हैं या ऑडिटोरियम में जाते हैं, हेलो हेलो, मुझे माइक की जरूरत नहीं है, आई एम लाउड इनफ, आई थिंक, राइट राइट, ओके, यू कैन हियर इट, हियरिंग इट इज ओके, कैन यू हियर मी? तो आखिर से एक बच्चा हाथ उठाएगा, कहां सुन सकते हैं। हियरिंग इज वन थिंग, हियरिंग कंफर्टेबली, सुनना, देर तक आराम से सुनना, ये दो अलग चीजें हैं। अगर देर तक आराम से सुनना है तो कम से कम 20 dBA ऊपर होना चाहिए आपका सिग्नल। इसलिए जरूरी है कि आप माइक्रोफोन
का इस्तेमाल करें। कभी ये ना सोचें कि आपकी आवाज सिर्फ सुनाई देनी काफी है। नहीं, आपकी आवाज सुनाई देनी, स्पष्ट सुनाई देनी और देर तक स्पष्ट सुनाई देना चाहिए ताकि ध्यान बना रहे बच्चों का। अगर हमें सिग्नल टू नॉइज रेशियो या हमारा स्पीच एक्सेसिबिलिटी बढ़ाए रखना है तो क्या करना चाहिए? पहला, प्रिवेंट लीकेज। लीकेज यानी कि दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, अगर थोड़ा भी हल्का भी खुला हुआ है तो उसका परमेबिलिटी 1 बोलते हैं, यानी कि 100% आवाजें अंदर आ जाएंगी। इसलिए दरवाजे और खिड़कियां बंद ही होनी चाहिए तरीके से। बेहतर तो ये कि आसपास में शोर ना हो। दूसरा कि फर्नीचर जो हम इस्तेमाल करते हैं, मैं बात कर रहा हूं इस फर्नीचर से भी टकरा के आवाज आ रहा है। क्लासरूम में अगर बच्चा फर्नीचर हिला तो कर जो आवाज होगा वो भी अपने में एक आवाज एडअप करता है। तो फर्नीचर वुडन होने चाहिए या उनके रबर पैडिंग्स तरीके के होने चाहिए, फर्नीचर से भी आवाज आता है। तीसरा, मैकेनिकल नॉइस। हिंदुस्तान में पंखे चलते हैं हमारे क्लासरूम में, इन पंखों में कट 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 या गन इस तरह की आवाज नहीं होनी चाहिए, या पास का एक जनरेटर डग 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 नहीं बोलता रहना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल नॉइज नहीं होना चाहिए। फिर मेजर्स टू ऑप्टिमाइज सिग्नल टू नॉइज रेशियो। मेजर्स मतलब क्या क्या हमें करना चाहिए? पहला मैंने बताया कि हाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, सब हाथ उठा दिए, माइक फेंक दिया हमने ना, वो नहीं, माइक का आप इस्तेमाल करें क्योंकि सुनने में आसानी होती है देर तक। दूसरा कि थोड़ा चल के क्लासरूम्स में जरूर बोलें, वो बेहतर होगा। आवाज लगभग हर किसी की तरफ जाएगी और ध्यान बना रहता है हर किसी का। और आखिरी क्या बताया जाए, कृष्ण के बारे में किसी ने लिखा है कि भाई कैसा था उनका बातचीत, तो बोलते हैं मृदु यानी कि मीठा, मंद धीरे बात करते थे वो, सुहास्य हल्की हंसी भी थी। मृदु, मंद, सुहास्य, सुभाष्य उत्तम, यानी कि ऐसी वो बात करते थे जो कि मीठी है, धीरे बोली जा रही है, मुस्कान के साथ बोली जा रही है और एक बड़े अच्छे नीयत के साथ बोली जा रही है। इस तरह अगर बात की जाए तो बात बोलने में भी अच्छा लगे और साथ ही साथ आसानी से सुना जा सके, एक्सेसिबल हो और सुनने में अच्छा भी लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।